तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ एक बार, लेकिन आज हम थोड़ा-सा उसे डिफरेंट तरीके से देखेंगे और समझेंगे। हमारा बात वही है आज की भी कि हम किस तरह से वेरिएबल where से डिक्लेयर करते हैं, let से किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और const से किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ, जिससे आपको फर्दर आगे चलकर कन्फ्यूजन ना रहे। छोटा ही सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन एक बार फिर से करेंगे इसको। चलो मैं ऐसे सबसे पहले तो कमेंट आउट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए कमेंट इन ही कर देते हैं और एक तरह से मैं आपको बताता हूँ एक नया कोड लिखकर। सपोज़ कीजिए आपने console.log लिखा पहले, है ना, और इसके अंदर आपने एक कहा कि मुझे प्रिंट करा दो x, और आप डिक्लेयर करते हैं x को बाद में और कहते हैं कि लो, ये मैंने डिक्लेयर करके इसको इनिशियलाइज कर दिया। मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है 100, है ना, 100 वैल्यू इसके अंदर x के अंदर डाल दी। मैंने आपको पहले बताया था x क्या होगा, हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल जिसके अंदर की वैल्यू कितनी है 100। अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सपोज गूगल, मेरा गूगल बोर्ड, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये मेरी मेमोरी है, तो इस मेमोरी में मैंने x नाम का वेरिएबल स्टोर करा दिया है जिसके अंदर वैल्यू कितनी है 100, है ना। तो ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी मीन्स रैम, हमारी रैम, जिसके अंदर मेरा एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 100। जब हम कोई दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए y, तो वो भी मेरी रैम में स्टोर हो जाएगा और उसकी कुछ भी हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। तो जैसे ही मैं कोई भी वेरिएबल, सपोज कीजिए मैंने एक p वेरिएबल बनाया, तो मैंने कहा वेर और मैंने कहा p। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, p को डिक्लेयर कर दिया कि p एक मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी तक मैंने नहीं बताई है। और जैसे ही मैं इक्वल या असाइन का, ये असाइन ऑपरेटर होता है, इसको यूज़ करके मैंने लिखा 100। तो अब p के अंदर, p जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू 100 आ चुकी है ना। तो जैसे ही मैं क्या कराऊंगा, console.log, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं console.log कराते हैं, तो वो क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो क्या ये सही तरीका है, क्या इसका आउटपुट आएगा? तो जल्दी से सेव करते हैं और हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, यही आपको बताना था। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो x है हमारा, उसको हमने पहले नहीं बताया, पहले डिक्लेयर नहीं किया हम, बल्कि पहले प्रिंट करा रहे हैं। तो वो ये समझेगा, जो कंसोल हमारा जावा स्क्रिप्ट है, वो ये समझेगा कि x कुछ तो है, x डिक्लेयर हो चुका है, क्या है, लेकिन ये अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं आई। एक्चुअली ये पूरा कोड किस तरह से काम करेगा, ये जो नीचे लिखा है इस तरह से काम करेगा। कैसे कि सबसे पहले जैसे हम console.log x लिखेंगे, वो अपने आप ही जावा स्क्रिप्ट ये मान लेगा कि x क्या है, एक वेरिएबल होगा कोई जो मेमोरी में स्टोर हो चुका है। लेकिन x की क्योंकि वैल्यू नहीं आई है, तो क्या होगा, x अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि आप पहले प्रिंट करा रहे हैं और बाद में वैल्यू दे रहे हैं। हम x की वैल्यू को यहाँ पे बाद में दे रहे हैं और प्रिंट इसे पहले करा रहे हैं। चाहे हम इस वाले प्रोग्राम को चलाएं, चाहे इसको सेम ही आउटपुट आना है। इसको अगर हम कुछ देर के लिए कमेंट इन कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं, तो भी यहाँ पे अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है। अगर उसको आप समझो, चाहे इसको, कि पहले आप क्या कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो console.log जब होगा तो वो कहेगा x मेमोरी में ढूंढेगा, उसे मिलेगा, हाँ डिक्लेयर है, बट उसे तो प्रिंट करानी है x की वैल्यू, जो कि आपने दे ही नहीं रखी है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर पे बेस होके चलती है। मतलब पहले ये वाली लाइन होगी 58 रन, फिर उसके बाद 59 और उसके बाद ही 60 लाइन नंबर 60 जो है वो रन होगी। अगर हम इसको यहाँ पे हटाकर इस जगह पे कर दें, तो अब हमारी वैल्यू 100 प्रिंट होने लगेगी। आई होप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया कि क्या है कि हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मींस इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। उसमें लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है
तो अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ और उसे पहले ही प्रिंट करा देता हूँ, वैल्यू ना देकर पहले ही उसे प्रिंट कराने लगता हूँ, तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन्स पे। इसको मैं यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है फिर इसको हमें खोलना होगा पूरा, ये इतना सब कुछ कहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये तो मल्टी लाइन कमेंट पड़ी हुई है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए ये पहले मैं शायद आपको बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि वेयर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, और जो हमारा लेट होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, इसको लेट को कुछ देर के लिए वेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जब हम कंसोल करेंगे तो क्या होगा, वेयर नेम इज इक्वल टू प्रांशु, और यहाँ पे वेयर नेम इज इक्वल टू संजय, फिर कंसोल डॉट लॉग नेम कराया, फिर यहाँ कंसोल डॉट लॉग नेम कराया, है ना। जैसे हम सेव करा के इसका आउटपुट लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों जगह ही संजय मिल रहा है, क्योंकि पहले तो वेयर में क्या था, प्रांशु, लेकिन जब ब्लॉक के अंदर आया तो हमने नेम की वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी है। जो नेम वेरिएबल था उसकी वैल्यू चेंज करके हमने संजय कर दी, तो पहले संजय फिर प्रिंट होगा, उसके बाद भी ब्लॉक के बाहर भी, ये इतना यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है। ब्लॉक बनाने का तरीका क्या होता है, कोई भी ब्लॉक बनाने का तरीका ये होता है कि आपको बस कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं और ब्लॉक आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ब्लॉक है हमारा। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमने नेम की जो वैल्यू थी उसे चेंज करके कर दिया है संजय, तो ब्लॉक के अंदर भी संजय होगा, और ब्लॉक के बाहर जब हम कभी भी कंसोल डॉट लॉग नेम कराएंगे तो क्या होगा, तब भी वो क्या होगा, संजय ही आने वाला है ना। तो इसको कर देते हैं हम लोग फिर से कमेंट इन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेट करेंगे तो क्या होगा, लेट करेंगे और यहाँ लेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट करने पे हो रहा है कि एक बार प्रांशु प्रिंट होगा, एक बार संजय प्रिंट होगा। पहले संजय प्रिंट होगा, उसके बाद प्रांशु प्रिंट होगा। तो पहले संजय फिर प्रांशु, क्यों, क्योंकि हमारा जैसे यहाँ से कोड चलना स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 59 स्टार्ट होगी चलना, लेट वो कहेगा ठीक है, नेम हमारे वेरिएबल का नाम है, उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, प्रांशु, बहुत अच्छी बात। आगे चलेगा, अब यहाँ से उसे देखने को मिलेगा कि ये तो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब देखेगा कि लेट ठीक है, नेम वो तो अब ब्लॉक में, वो ब्लॉक के बाहर जाना ही नहीं उसको। जैसे आपने कहा लेट, तो लेट कहेगा मैं तो ब्लॉक के अंदर ही रहूंगा, मैं ब्लॉक के बाहर का कुछ भी नहीं देखूंगा, वो इसको इग्नोर ही मारेगा, ये कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो लेट दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, नेम वेरिएबल लेंगे और क्या कर देंगे, संजय को यहाँ पे असाइन कर देंगे, संजय वैल्यू असाइन कर देंगे नेम के अंदर, है ना, डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हम कंसोल डॉट लॉग और नेम को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो वो कहेगा ठीक है, मैं इस नेम को प्रिंट कर दे रहा हूँ जो आपने अपने ब्लॉक में दे रखा है। तो नेम को जैसे ही वो प्रिंट करेगा तो संजय नाम क्या कर देगा, यहाँ पे संजय नेम होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। और जब हम ब्लॉक के बाहर जाएंगे हम फिर से कहेंगे नेम, तो अब ये वाला जो हमारा जो नेम वेरिएबल है ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लॉक के बाहर देखेगा। ब्लॉक के बाहर कहाँ देखेगा, ये यहाँ से जाएगा और सीधे यहाँ पहुँचेगा इस जगह पे। ठीक, यहाँ से उठकर और सीधे पहुँचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस जगह से तो बाहर जाएगा तो देखेगा कि ब्लॉक के बाहर तो नेम क्या है, प्रांशु है, तो ब्लॉक के बाहर अगर नेम प्रांशु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट प्रांशु दे देगा। ठीक है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इससे जल्दी से हम फिर से कर देते हैं कमेंट इन और आगे बढ़ते हैं। अब लाइन नंबर 73 से 75 तक देखिए, इसको हम जल्दी से कमेंट आउट कर लेते हैं ना। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि वेयर ए इक्वल टू 100, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ए और उसके अंदर हमने असाइन वैल्यू कराई 100। तो हमने पहले डिक्लेयर किया ए को और उसके अंदर इनिशियलाइज किया 100 को, हमने 100 वैल्यू डाल दी। अगेन हमने क्या किया, हमने दोबारा से उसी वेरिएबल, उसी नाम के एक नए वेरिएबल को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो वो कहेगा पहले से ही वेरिएबल ए तो डिक्लेयर था, आपने दोबारा से उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर दोबारा वैल्यू चेंज करके क्या कर दी, 200। वेरिएबल ए पहले से ही डिक्लेयर था, अगर आप इसे ना भी करते तो वो क्या कर देता, ए को पहले से ही क्या कर देता, चेंज कर देता। दोबारा से ही डिक्लेयर कर देते तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, वो दोबारा पहले से ही वहाँ पे मेमोरी में हमारे प्रेजेंट है। ए के अंदर पहले क्या थी वैल्यू 100, अब वैल्यू हो चुकी है 200, तो जाहिर सी बात है प्रिंट होने वाला वैल्यू होगा 200। तो यहाँ पे सीधे 200 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए यहाँ से ऐसे करके हटा भी दूँ तो भी पहले से ही हमारा ए जो है वो मेमोरी में स्टोर हो चुका है, आप पहले ही उसे डिक्लेयर कर चुके हैं। और जब आप उसे डिक्लेयर कर चुके हैं तो उसके अंदर पहले से ही वैल्यू कितनी थी, 100। आपने कुछ नहीं किया, वेरिएबल पहले से ही डिक्लेयर था, आपने उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर दिया 200। दोबारा से सेव करेंगे, फिर रन कराएंगे, अगेन 200 ही आने वाला है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आप दोबारा डिक्लेयर कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे अगर हम वेयर दोबारा डिक्लेयर कर दें
तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही काम करके देखते हैं लेट के साथ। क्या लेट के साथ भी सेम चीज़ है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन सी आने लगी है रेड कलर की। कह रहा नहीं कर सकते आप, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप एक सेम वेरिएबल 2 लेकर उसको क्या कर रहे हैं, 2 बार क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट मना कर देगा कि आप सेम नेम के जो हैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा, एरर खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सेम करते हैं डिक्लेयर, तो क्या होगा, वो कहेगा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसे सेव करेंगे तो कहेगा कि ए जो है आपका पहले से ही डिक्लेयर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एरर हमें मिल रही है कि आइडेंटिफायर ए, वेरिएबल के नेम को हम कभी कभार क्या आइडेंटिफायर ही बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या कैसे बुलाते हैं, तो आगे से हम लोग इसे आइडेंटिफायर ही बोलेंगे। तो आइडेंटिफायर जो ए है उसे क्या है, हैज़ बी ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। वो कहेगा कि ए आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते दोबारा। तो हम उसकी बात मानेंगे जावा स्क्रिप्ट की और इसे क्या कर देंगे, कमेंट इन कर देंगे। आगे चलेंगे लाइन नंबर 81 से 83 पे, तो कहेगा लेट ए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, ए को डिक्लेयर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसके अंदर से क्या किया, वैल्यू डाली 100। अब हमने क्या किया, ए के डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं हम बार, उसको क्या कर रहे हैं, बस केवल उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। हम ए को डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं। वैर में आप डिक्लेयर कर सकते हैं 2 बार, उसी सेम चीज़ को डिक्लेयर कर दीजिए फिर से। लेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, डिक्लेरेशन केवल 1 बार होगा, वैल्यू आप क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ए की वैल्यू 200 और जैसे ही हम इसे क्या कराएंगे प्रिंट, तो ये हो ले जाएगी, कितनी हमारी हो जाएगी, 200। ठीक, ये 200 हो गई। दोबारा से रन करके देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 है ना। तो ए की वैल्यू जो होगी हमारी 100, और फिर हमने क्या किया, ए को डिक्लेयर नहीं किया, बस ए की वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो आप लेट में समझे कि लेट में हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, बट दोबारा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, बट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन वैर में हम डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस दिन मैंने जब पार्ट 1 की बात करी थी, तो मैंने क्या किया था, उसको स्कोप के हिसाब से बताया था। आज मेरा जो तरीका है वो बताने का ये है कि मैं आपको बता दूं किस बारे में, मैं आपको बताऊं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें बता दूं, है ना। उस दिन हमारा ये नहीं हो पाया था, तो आज मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बिहाफ पे लेट, वेयर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस रहता है। स्कोप के हिसाब से हम पहले ही समझ चुके हैं, तो जल्दी से इसको हम क्या कर देते हैं, फिर से कमेंट इन, और कॉन्स्ट को अब क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। तो कॉन्स्ट में तो जाहिर सी बात है, जब लेट को ही क्या है, लेट ही नहीं दोबारा डिक्लेरेशन कर सकते आप, तो कॉन्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वही रहेगी सेम कि आप वो कहेगा कि ए तो पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, जो आइडेंटिफायर ए है आपका वो क्या हो चुका है, पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है। तो ए जो हमारा आइडेंटिफायर है, आप इसे बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको फिर से कमेंट इन और चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अब क्या है, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, कमेंट आउट। जैसे कमेंट आउट किया तो कॉन्स्ट ए इक्वल टू, हमने कहा 100। लेट में हम ये काम किया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लेट के साथ ये काम किया था, हमने डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया था। तो क्या कॉन्स्ट ऐसा कर सकता है, कॉन्स्ट में हमने ए को डिक्लेयर किया तो मेमोरी में हमारे क्या हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा। ए की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 100, तो जो आइडेंटिफायर ए है हमारा, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, क्या फर्दर चेंज कर सकते हैं, आगे जाके हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा console.log और ए, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या ऐसा हो पाएगा। तो जैसे ही हम करेंगे तो कॉन्स्ट के साथ हमें पता है कि कॉन्स्ट तो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि कोई वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होने वाली है। आपने एक बार वैल्यू डाल दी आइडेंटिफायर के अंदर, अब वो चेंज नहीं हो सकती आगे। अब लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं तो क्या होगा तो हमें एक एरर मिली कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। तो वो कहेगा हम ऐसे करवा दो सीधे सीधे। जावा स्क्रिप्ट खुश हो जाएगी और क्या कहेगी, ठीक है मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो वो क्या कर देगी, कॉन्स्ट ए को, जो हमारा आइडेंटिफायर ए है, इसे क्या करा देगी, सीधे सीधे प्रिंट करा देगी कंसोल पे, है ना। तो हम ये नहीं कर सकते थे जो अभी मैंने जस्ट किया, ये नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, ठीक। इससे आपको एरर मिलेगी। तो ये तो अभी करके देखा है हमने कि क्या होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ, आज का बस बताने का ये था कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बिहाफ पे मैं आपको ये बता पाऊँ कि कॉन्स्ट, लेट और वेयर में क्या डिफरेंसेस हैं। आगे वाले वीडियो में, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन नंबर, मैं चाहता हूँ कि ये अभी मत बताऊँ, मैं आपको इसको थर्ड पार्ट में बताऊँ। सीधे हम लोग डाटा टाइप से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम डाटा टाइप से स्टार्ट करेंगे 100 से लेके
150 लाइन्स तक, यहाँ तक फिर हम कवर करेंगे टाइप ऑफ ये सब क्या है, ठीक है।